बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर जो है आज शुरू करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक में तो टोटल 3 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? इस तीनों क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ बात पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चर्चा हम इस बात का करते हैं, उम्र का बात का चर्चा करते हैं, क्योंकि आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन, अगर आपको वर्तमान उम्र आपका पता रहे, नहीं प्रेजेंट में आपका एज क्या है, तो आप कितनों साल बाद भी आपका एज पूछे आप बता दीजिएगा। कितनों साल पहले आपका एज पूछे आप बता दीजिएगा। अगर आपको वर्तमान का उम्र पता रहेगा, अभी का उम्र आपको अगर पता रहेगा, तब मान लेते हैं अभी आप जो है 10 साल के हैं। कितने साल के हैं? 10 साल के। तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे आप? 15 साल। कितने साल के होंगे? 15 साल। अभी मान लीजिए आप 20 साल के हैं। कितना साल के हैं? तो 10 साल पहले आपका उम्र कितना था? तो 20 में से क्या करिएगा? 10 घटाइएगा ना, यानी 10 साल पहले आप 10 साल के थे। कितना साल के थे? 10 साल के थे। इसीलिए हमको अगर देखिए पहले का उम्र पता करना हो या बाद का उम्र पता करना हो तो हमको वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। अगर आपको वर्तमान उम्र पता नहीं है तो पहले का और बाद का पता नहीं कर सकते ना। किसी का अगर वर्तमान उम्र पता चल जाए तो कितना भी साल बाद पूछेगा तो हम बता देंगे इतना साल बाद तुम्हारा इतना होगा। अगर अभी किसी का वर्तमान उम्र 20 साल है तो 10 साल बाद पूछेगा तो हम बोल देंगे 20 में 10 जोड़ देंगे। बाद वाला हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। अगर आपसे पूछेगा 10 साल पहले उम्र कितना था बताइए, तो 20 में क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। 10 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 20 में 10 घटाएंगे, कितना होगा? 10। तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आफ्ताब का उम्र मानिए, माना, देखिए इधर, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बोलिए, उम्र बोलिए, एज बोलिए, एक ही बात है ना। एक्स वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? देखिए जो आफ्ताब है उसका वर्तमान आयु यानी एक्स वर्ष माने। कितना माने? यानी वर्तमान आयु बोले तो अभी का उम्र, प्रेजेंट में कितना उम्र है उसका, एक्स माने। और उसका पुत्री है ना, तो पुत्री का मानिए, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। तो आयु का क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको वर्तमान उम्र का पता होना चाहिए। किस उम्र का पता होना चाहिए? अगर पता नहीं है तो उसको मान लीजिए, तभी आप पहले का उम्र बता सकते हैं और बाद का भी उम्र बता सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है। कितना का? यहाँ लिख लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पहले की उम्र का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति का उम्र का अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का उम्र जो है अभी 10 साल है, एक का उम्र 20 साल है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? दोनों में 7 घटेगा। बोलिए, एक को नहीं घटेगा, दोनों का उम्र पूछे, दोनों का घटेगा। यहाँ भी दो व्यक्ति का चर्चा है, एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। तो आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या माने हैं? एक्स। क्या माने हैं? तो लिखिए एक्स। पुत्री की वर्तमान आयु क्या माने हैं? वाई। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो जितना वर्ष पहले पूछेगा उतना घटाइएगा ना। तो देखिए आफ्ताब का उम्र जो है 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? एक्स माइनस 7। और पुत्री का उम्र जो है 7 वर्ष पहले कितना होगा? वाई माइनस 7। कोई दिक्कत? बोलिए। देखिए इधर, अभी देखिए आफ्ताब का उम्र एक्स वर्ष है। कितना है? एक्स वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा? एक्स माइनस 7। अभी देखिए पुत्री का जो है वर्तमान आयु वाई वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले पुत्री का आयु कितना होगा? वाई माइनस 7। तो 7 वर्ष पहले का बात किया तो वर्तमान से हम 7 वर्ष पहले चल गए। वर्तमान से कहाँ चल गए? 7 वर्ष पहले चल गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। तुमसे? किससे? पुत्री से। पुत्री को कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र था, देखिए 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र था वो तुम्हारे उम्र का कितना था? 7 गुना। कितना था? हाँ, 7 वर्ष पहले देखिए आफ्ताब का उम्र कितना? एक्स माइनस 7। 7 वर्ष पहले देखिए पुत्री का उम्र कितना? वाई माइनस 7। आफ्ताब यही करा अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र था वो तुम्हारे उम्र के 7 गुना था। तुम्हारा उम्र जितना था 7 वर्ष पहले, उसका कितना था? 7 गुना। उसका कितना था? बस यही मेन चीज़ है। मेन चीज़ आपका यही है, इससे मेन इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व करके देखिए समीकरण बनाएंगे। एक्स माइनस 7। अब देखिए 7 का गुना दोनों के साथ हो जाएगा ना, तो 7 गुना वाई तो 7 वाई, फिर 7 गुना 7 तो 49। ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस में 49 आ जाएगा। अब देखिए एक्स चर को चर के साथ लाइए। 7 वाई देखिए इधर प्लस में है, इसका पक्षांतर कीजिए तो बराबर की इस तरफ आएगा, तो 7 वाई क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर उधर बचा माइनस 49 बचा ना। बोलिए अचर को अचर के साथ ले जाइए, संख्या को संख्या के साथ। ये देखिए 7 इधर माइनस में है ना, इसका जब पक्षांतर कीजिएगा संख्या को संख्या के साथ ले जाइएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ गया एक्स माइनस 7 वाई बराबर, देखिए 7 प्लस में है, 49 माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घट जाएगा। तो 49 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 42। कितना बचेगा? बड़ा संख्या का क्या है?
तो ये 42 आपका माइनस में आएगा। देखिए समीकरण बन गया, क्या बन गया? समीकरण। 7 वर्ष पहले जो दिया था उम्र, उससे एक समीकरण बन गया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो एक पहला समीकरण बना है ये, इसको मानिए समीकरण 1। क्या मानिए इसको? समीकरण 1। अब देखिए पुनः, क्या लिखे? पुनः यानी फिर। देखिए जगह रहता तो इसके नीचे हम लिखते, जगह नहीं है तो हम यहाँ से फिर लिख रहे हैं। तो पुनः हम देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए पहले का बात हो गया 7 वर्ष पहले, अब बाद का बात करेगा, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो देखिए लिख लीजिए 3 वर्ष बाद, आपको बनाने में सुविधा होगा। लिखिए 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद का हम बात अब करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ हम बात किए थे 7 वर्ष पूर्व का, नहीं किए थे, यानी 7 वर्ष पहले की उम्र का बात किए थे, ये समीकरण बना। अब हम 3 वर्ष बाद की उम्र का बात करेंगे, दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष बाद, अभी मान लीजिए उसका पिता जो है माने हैं, उसका पुत्र वर्ष का है, x वर्ष का, कितना वर्ष का है, और पुत्री कितना वर्ष की है, y वर्ष। तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, पिता x प्लस 3, अब पुत्री जो है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, y प्लस 3। नहीं बोलिए, वर्तमान उम्र में जितना वर्ष बाद बोले उतना जोड़ते हैं ना। वर्तमान उम्र में क्या करते हैं, जितना वर्ष बाद बोले उतना जोड़ते हैं। अब वर्तमान उम्र में क्या करते हैं, जितना वर्ष पहले बोलता है उतना घटाते हैं ना। पहले वाला हम क्या करते हैं, वर्तमान उम्र में घटाते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि अब से 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष के बाद तुम्हारा उम्र जितना होगा ना, उसका 3 गुना आयु का मैं रह जाऊंगा ना। किससे कह रहा है, अपनी बेटी का 3 गुना रह जाएगा ये। बोलिए 3 वर्ष बाद इसका उम्र इतना है x प्लस 3 आफ्ताब का, और उसकी पुत्री का उम्र कितना है 3 वर्ष बाद y प्लस 3। तो आफ्ताब वही करा अपनी पुत्री से, 3 वर्ष के बाद जो मेरा उम्र होगा, और तुम्हारा जो उम्र होगा 3 वर्ष के बाद, उसका 3 गुना मेरा हो जाएगा। बाप का जो उम्र है बेटी ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा, बेटी का 3 गुना रहेगा। तो आप देखिए, तो वही बोला कि 3 वर्ष बाद जो है मेरी उम्र, 3 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र की 3 गुनी रह जाएगी, या रह जाऊँगा, ऐसे बोला है। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मेन यही है। मेन क्या है, यही है, ये चीज़ आप बनाना सीख गए। यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व। देखिए x प्लस 3, 3 को y से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 3y प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 तिया 9। अब देखिए चर को चर के साथ, 3y इधर प्लस में, इसको इधर लाइए चर के साथ, माइनस में 3y बराबर में 9, 3 इधर प्लस में ना, तो उधर ले जाइए संख्या को संख्या के साथ, तो प्लस से माइनस। यहाँ पे आ गया x माइनस 3y बराबर 6, कितना आ गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया ना। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसको बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में। ये देखिए दो जो समीकरण बना ना, यही इसका क्या है, बीज गणितीय रूप। यही क्या है इसका, बीज गणितीय रूप। अब इस दो जो समीकरण को हल करके जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप। क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, बीज गणितीय रूप। दोनों समीकरण को लिख लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये पहला समीकरण है। x माइनस 3y बराबर 6, ये आपका दूसरा समीकरण है। यही जो है आपका क्या हो गया, बीज गणितीय रूप। यही क्या हो गया आपका, बीज गणितीय रूप। नहीं, दो समीकरण निकला, बस ये आपका क्या हो गया, बीज गणितीय रूप। इसी दोनों समीकरण को हल करके जब हम ग्राफ बना देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप। अब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। किस विधि से हल करते हैं, इसका देखिए ग्राफ बना के इसको हम हल करेंगे। देखिए हम बोर्ड पर ही आपको ग्राफ बना देते हैं, आप उसी हिसाब से ग्राफ को बनाइएगा। तो ग्राफ को बनाने से पहले देखिए दोनों समीकरण से x और y का दो दो मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है इससे भी x और y का हम 2 मान निकालेंगे, और ये जो आपका दूसरा समीकरण है इससे भी हम क्या करेंगे, x और y का 2 मान निकालेंगे। देखिए पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको देखिए x के रूप में लाइए, x बराबर लिख सकते हैं आप माइनस 42। ये 7y इधर माइनस में है ना, इसको बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा 7y। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, y का मान आप रखते जाइए, x का मान निकलते जाएगा, x का मान निकलते जाएगा। तो y का मान आपको सोच समझ के रखना है। यहाँ पे देखिए डब्बा बना लीजिए, बॉक्स, x y का मान यहाँ पे चाहिए। y का मान अगर हम रखते हैं कितना, 6, कितना रखते हैं, यहाँ देखिए 6 अगर रखते हैं तो 6 सते गुना में है ना, 7 गुना हुआ है तब ना 7 हुआ। तो 6 अगर रखते हैं तो 6 सते कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42 यहाँ प्लस में, 42 यहाँ माइनस में, तो घट के कितना आ जाएगा, 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो y का मान 6 रखिए, y का मान क्या रखिए, 6। y का मान क्या रखिए, 6। देखिए यहाँ पे कीजिए, y का मान जब आप 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, y का मान 6 जब रखते हैं आप, तब देखिए क्या होता है। इस समीकरण को लिखिए, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। इसको हल कीजिए, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना y का मान कितना रखे हैं, 6। y का मान कितना रखे हैं, 6। तो देखिए 7 गुना 6, इसको जब और हल कीजिएगा तो माइनस 42 प्लस 7 छक 42। एक्स बराबर देखिए 42 माइनस में 42 प्लस में कितना आया, y का मान 0। y का मान जब हम 6 रखे हैं इस समीकरण में तो x का मान कितना निकला, 0। x का मान कितना निकला, 0। अब देखिए इसका दूसरा मान हम निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, y का मान जब रखिएगा, देखिए यहाँ पे देख के रखना,
तो y का मान अगर आप 7 रखते हैं, कितना रखते हैं 7, तो 7 7 49, 49 में से 42 घटेगा 7, यानी मन में पहले हल कर लेते हैं तब यहाँ पे देखिए y का मान 7 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा -42 + 7y है। देखिए इस समीकरण को यहाँ पे उतारे हैं हम। अब देखिए x बराबर -42 + 7, y की जगह पे कितना रखना है, y का मान 7 लिया है ना, तो y की जगह पे 7 रखिए। देखिए 7 गुना y तब नहीं 7 हुआ, तो वही काम किया 7 गुना y की जगह पे y का मान रखें, y का मान 7 रखें। तो x बराबर हो गया -42 + 7 49। अब देखिए 42 माइनस में है और 49 क्या है प्लस में, तो घट जाएगा, 49 में से 42 घटेगा 7, बड़ा संख्या का क्या है प्लस, तो प्लस में 7 आएगा, यानी y का मान 7 रखिएगा तो x का भी मान क्या आएगा 7, y का मान 7 रखिएगा x का भी मान 7 आएगा। तो देखिए पहला समीकरण से हम x और y का दो मान निकालिए, x का भी दो मान और y का भी दो मान निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा समीकरण से चलिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका यहाँ है x - 3y = 6, यही है। देखिए इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो x बराबर x के रूप में लाइए, x बराबर 6, 3y इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर कुछ तरफ भेजिए तो प्लस में आ गया 3y। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम रखते जाएंगे, ये सॉल्व होगा, x का मान निकलते जाएगा है। देखिए आप देखिए अगर y का मान कितना रखिए, y का मान यहाँ पे रखिए, y का मान अगर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो 3 एकम 3, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, x का मान नहीं निकलेगा, तो y का मान 1 रखिए, y का मान क्या रखिए 1 रखिए। y का मान जब आप 1 रखिएगा तो x बराबर देखिए क्या निकलेगा, x बराबर 6 + 3 गुना y की जगह पे 1 आएगा ना, तो x का मान निकल जाएगा 6 + 3, x बराबर कितना निकल जाएगा 9। अब y का मान 2 रखिए, 2 3 6 6 से 12 निकल जाएगा ना, y का मान जब 2 रखिएगा तो इस समीकरण को फिर यहाँ उतारिए, 6 + 3y, x बराबर आ जाएगा 6 + 3 गुना y, y का मान कितना रखे हैं 2, कितना रखे हैं 2, तो x बराबर आ जाएगा 6 + 3 दूना 6, x बराबर 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए बॉक्स बना के, x का मान यहाँ लिख लीजिए, y का मान, y का मान 1 रखे थे तो x का मान कितना आया 9, तो y का मान 1 रखे थे तो x का मान कितना आया 9। यहाँ देखिए y का मान 2 रखे थे तो x का मान कितना निकला 12। अब देखिए दोनों समीकरण से x और y का दो मान निकल गया, यहाँ भी देखिए x का दो मान, y का मान y का दो मान, इस समीकरण से भी देखिए दूसरा समीकरण से x का दो मान, y का दो मान निकल गया ना, तो दोनों से देखिए दो मान निकल गया। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए पहला समीकरण से जो x और y का दो को जो मान निकला यहाँ पे लिख लिया, हम रख लिया यहाँ पे। दूसरा समीकरण से जो देखिए x और y का दो को जो मान निकला वो यहाँ पे, ये पहला समीकरण वाला x y का मान है और ये दूसरा समीकरण वाला x y का मान है। बोलिए ये जो x y का मान निकला है ये आपका समीकरण 1 से निकला है, किससे निकला है समीकरण 1 से। ये जो x y का मान है ये आपका समीकरण 2 से निकला है, ठीक है। अब इसी दोनों से देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो x का देखिए अधिकतम मान कितना है, यहाँ देखिए पहले सब में x का ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना है 12, कितना है, तो x वाला जो खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। और y का देखिए अधिकतम मान कितना है 7, अधिकतम मान कितना है, तो y का मान 7 तक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। नहीं यहाँ पे देखिए ग्राफ हम खींचते हैं, देखिए इधर देखिए राइट हैंड साइड में देखिए प्लस वाला वैल्यू लिखाता है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाला। चूँकि देखिए माइनस वाला को मान नहीं है इसलिए माइनस वाला छोटा रखें, माइनस वाला क्या किया दोनों तरफ छोटा रखें, क्योंकि हमको प्लस वाला ही वैल्यू रखना है। सब वैल्यू देखिए प्लस से बनाया है, बोलिए, तो माइनस वाला का कोई काम है नहीं, इसलिए माइनस वाला लाइन को क्या किए छोटा रखें, माइनस वाले अक्ष को क्या किए छोटा रखें। देखिए इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं वाई डैश अक्ष। ये देखिए आपका होता है मूल बिंदु, क्या होता है ये x का भी मान यहाँ पे 0 हो जाता है, y का भी मान यहाँ पे क्या हो जाता है 0, इसको कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं देखिए ये जो लाइन होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है जिसको कहते हैं क्षैतिज, जिसको क्या कहते हैं लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं क्षैतिज। तो जो आपका क्षैतिज रेखा होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो आपका x अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है x अक्ष। और जो आपका खड़ा रेखा होता है खड़ी रेखा को क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन, क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या कहते हैं इसको उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो खड़ी रेखा है ये आपका y अक्ष है, कौन सा अक्ष है y अक्ष, खड़ी वाली रेखा y अक्ष, लेटी हुई रेखा x अक्ष, कोई दिक्कत। अब देखिए मान रखते हैं y का मान अधिकतम आपको लेना है कितना, बोलिए 7 तक लेना है, कितना तक लेना है 7 तक। तो देखिए यहाँ देखिए 1 2, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक लेना है, कहाँ तक लेना है 1 2, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 12, इधर देखिए 1 0 तो यहाँ है ही ना 2 7, यहाँ पे देखिए इधर एक एक के अंतराल पे दूरी लिए, एक एक के अंतराल पे है। आप जो है 2 2 के अंतराल पे लेना है 2 2 के अंतराल पे ले सकते हैं, 3 3 के अंतराल पे भी ले सकते हैं, 1000 के अंतराल पे भी ले सकते हैं, यानी जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा अंतराल हम लेंगे, ठीक है। आपको बनाना है इतना ही दूरी में ग्राफ को, तो आप अंतराल रख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अंतराल को ले सकते हैं। हमको लगा कि एक एक का अंतराल लेंगे तो उसी में आपका काम
चल जाएगा। अगर इससे काम नहीं चलता तो हम 2-2 का अंतराल लेते, 2 4 6 8। उससे भी काम नहीं चलता तो हम 10-10 का अंतराल लेते, 10 20 30 40। समझ रहे बात को? ठीक। अब देखिए ये जो पहला समीकरण से x और y का मान निकला है, इससे देखिए हम एक लाइन खींचते हैं। x का मान कितना है 0, y का मान 6। देखिए x 0 है, y यही है ना, तो y है 6, y क्या है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 तो यहीं रहेगा, और y 6, तो 0 6 यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। 0 6 वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा? x का मान ये 0, देखिए पहले x का मान होता है फिर y का, x 0 है y 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। फिर देखिए दूसरा है 7 और 7, दूसरा क्या है x का मान भी 7 है और y का मान भी 7 है। इधर देखिए तो x वाला यही ना अक्ष, तो देखिए x का मान 7 है, ठीक है, और y का भी मान कितना है 7, तो y वाला जो है x की तरफ जाएगा और x वाला जो है y की तरफ जाएगा ना। बोलिए y वाला कहाँ जाएगा? जो x वाला है y की तरफ और y वाला जो है x की तरफ। इसका भी देखिए 7 और इसका भी देखिए 7 है, दोनों कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ना। बोलिए y का देखिए 7 सीधा लेके जाइए और x के 7 को सीधा लेके जाइए, कहाँ टकराएगा? कुछ यहाँ पे टकराएगा, टकराएगा दोनों यहाँ पे, तो दोनों का जो 7-7 बिंदु होगा वो यहाँ पे होगा। नहीं 7-7 वाला बिंदु कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा। आप देखिए इसे लाइन खींच दीजिए, लाइन देखिए ये रेखा है, रेखा में दोनों तरफ तीर क्यों लगाएं? देखिए इधर तीर का मतलब इसको आप जहाँ लेके जाइए, इसका कोई अंत नहीं। इधर तीर का भी मतलब है इसको भी आप जिधर लेके जाइए, दोनों साइड आप जहाँ तक लेके जा सकते हैं, तीर लगा हुआ इसलिए। देखिए रेखा का कोई अंत नहीं होता है, तीर लगा हुआ है समझिए, इसका कोई अंत नहीं है। इधर भी आप अनंत तक लेके जा सकते हैं, इधर भी आप इसको अनंत तक लेके जा सकते हैं। देखिए ये जो रेखा आपका जो खिंचाया है, इस लाइन का जरूरत नहीं है, हम मिलाने के लिए वाला लाइन खींचे थे ताकि सही से आपका ये मिल जाए। ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा ना, ये सब लाइन आपका खींच ले रहेगा। समझ रहे बात को? हाँ दोनों लाइन मिला के आपको हम दिखा रहे थे कि देखिए कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए पहला समीकरण से लाइन बनाया ना, यहाँ खाली आप लिख दीजिए, पहला वाला समीकरण खाली उतार दीजिए, -42। देखिए पहला समीकरण को उतार दीजिए, बस हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण से जो x और y का मान निकला है उसको बैठाते हैं। x का मान कितना है 9, y का मान 1। क्या हुआ पहले हमको यहाँ समझाने दो, उसके बाद देखो हम उसको क्या भोगते हैं। देखो x का मान 9 है और y का मान 1 है। y का मान कितना है 1। देखिए x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 1। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 1 के सामने आना है ना इसको। बोलिए कुछ यहाँ पे आके ये मिलेगा लाइन, कहाँ पे आके मिलेगा? ग्राफ में देखिएगा एग्जैक्ट आपका मिल जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ 9 और 1 यहाँ पे मिलेगा, 9 x का 9 y का 1। देखिए x का 9 y का 1। अब देखिए दूसरा x का 12 है y का 2। x का देखिए 12 और y का कितना है 2। 2 के सामने से 12 के सामने यहाँ आ जाएगा, ये 2 के देखिए 2 के सामने से जाएगा, ये 12 के सामने से आएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 12। बस आप इसको मिला दीजिए दोनों बिंदु को, लाइन खींचिए। देखिए ये जो लाइन खिंचाया आपका, ये दूसरा समीकरण से, किस समीकरण से? दूसरा वाला समीकरण बोलिए 6 x - 3y = 6 है। ये देखिए पहला समीकरण से ये लाइन खिंचाया है और दूसरा समीकरण से ये वाला लाइन खिंचाया है। आपका ग्राफ जो है बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। इसको बोला ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिए ना। ठीक है, इसको नोट कीजिए।